बोलिए परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सांचे दरबार की जय। 5 सितंबर 1977। इस दिन नासा ने वॉयेजर 1 नाम के स्पेस एक्सपीडिशन क्राफ्ट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। ये क्राफ्ट सोलर सिस्टम के दायरों को तोड़ता हुआ अनंत आकाश में, अनंत अंतरिक्ष में जीवन की खोज में निकला था कि इस पृथ्वी के अलावा कहीं और भी लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं। इस क्राफ्ट में वैज्ञानिकों ने एक सीडी को भी रखा जिसमें पृथ्वी की पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फीड की हुई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इस इंफॉर्मेशन में एक सॉन्ग भी था। जानते हैं कैसा सॉन्ग, कैसा गीत? इस सॉन्ग में वैज्ञानिकों ने कोई साइंटिफिक इन्वेंशंस या एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स के बारे में नहीं गाया था, बट दैट सॉन्ग वाज द सॉन्ग ऑफ लोनलीनेस। अकेलेपन की वेदना को बयां कर रहा था यह गीत। दरअसल वैज्ञानिकों ने इस गीत को इसलिए रचा था क्योंकि इसके माध्यम से वह दूर अंतरिक्ष में जो दूसरे ग्रहवासी हैं, अगर कहीं कोई है, तो उन ग्रहवासियों तक वह संदेश पहुंचाना चाहते थे कि इस भरे पूरे अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी कितनी अकेली है और इसलिए हम आपका साथ चाहते हैं, हम आपकी कंपनी चाहते हैं, इसलिए हम आपको पुकार रहे हैं। भाइयों और बहनों, कितनी कमाल की बात है। 7.7 बिलियन लोगों का घर यह पृथ्वी, और वैज्ञानिकों को बिल्कुल अकेली लगी। बस यही आज के मॉडर्न इंसान की इन्नेट सोच है। आज का इंसान यदि सबसे ज्यादा किसी बात से घबराता है तो वह है अकेलापन, लोनलीनेस। और तभी आज इस कोरोना वायरस की महामारी के चलते जब पूरा का पूरा विश्व क्वारंटाइन और आइसोलेशन फेज से होकर गुजर रहा है, जब भरे पूरे शहरों को कंप्लीटली लॉकडाउन कर दिया गया है, कर्फ्यू जैसी स्टेट उत्पन्न हो गई है, ऐसे में आज का इंसान कुछ घबराने लगा है। एक छत के नीचे 4 दीवारी में कैद, अकेले या कुछ चंद लोगों के साथ रहने में कुछ घुटन सी महसूस हो रही है। रीसेंट स्टैट्स बताते हैं कि इसी आइसोलेशन और क्वारंटाइन के कारण आज विश्व भर में कितने ही लोग हैं जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोफियर्स, पैनिक अटैक्स, इन सब बीमारियों के शिकार होते चले जा रहे हैं। सज्जनों, यानी यदि समाज की दृष्टि से देखें तो निस्संदेह ये एक बहुत ही भयावह और एक्सट्रीमली नेगेटिव स्टेट है। पर यदि आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें भी एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव छिपा हुआ है। कैसा? एक बार एक साधक गुरु महाराज जी के पास पहुंचे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के समक्ष, और महाराज जी के पास जाकर उन्होंने यह प्रश्न किया कि महाराज जी, इंग्लिश में एक सेइंग आती है, व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर द गुड, कि संसार में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, भले के लिए होता है। पर महाराज जी, ये जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, समय समय पर टेररिस्ट अटैक्स हो जाते हैं, समाज को शर्मसार कर देने वाली हिंसक घटनाएं समाज में घट जाती हैं, तो ऐसे में इन सब के पीछे भला क्या अच्छाई हो सकती है, क्या भलाई छिपी हो सकती है? उस समय हमें याद है महाराज जी ने त्रेता युग का एग्जाम्पल देते हुए बहुत ही सुंदर बात समझाई थी। श्री महाराज जी ने कहा कि उस समय जब अत्याचारी रावण का प्रकोप अपनी चरम सीमा पर था,
प्रजा त्राही त्राही कर रही थी, भय के सघन बादल हर ओर दिखाई दे रहे थे, मृत्यु तांडव कर रही थी। ऐसी परिस्थिति में भी, इन सब के बीच भी एक बहुत ही विलक्षण और एक सकारात्मक घटना घट गई। क्या? उस समय समाज के जन जन के अंतर हृदयों से एक सामूहिक आर्त पुकार उठी, एक ऐसी ऊंची गुहार उठी, और यही ऊंची गुहार, यही सामूहिक आर्त पुकार कहीं ना कहीं आगे चलकर आधार बनी साकार राम राज्य की। श्री महाराज जी ने कहा, ठीक इसी तरह जब जब भी कोई आपदा, कोई विपदा समाज को त्रस्त करने लगती है, जब सघन बादल भय के मंडराने लगते हैं, जब जन जन के हृदयों को झंझोड़ दिया जाता है, उस समय मानव चेतना से उठती हुई यही आर्त पुकार, यही सामूहिक गुहार कहीं ना कहीं समाज के भीतर परिवर्तन का नाद फूंक दिया करती है। गुरु भाइयों और बहनों, जरा आज सोच कर देखें, क्या आज ऐसी ही आर्त पुकार, क्या ऐसी ही गुहार, क्या ऐसी ही प्रार्थना आज जन जन के हृदयों से नहीं निकल रही है? निकल रही है। और कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइन है, या कह सकते हैं कि परिवर्तन की सबसे पहली सीढ़ी है, सबसे पहली सीढ़ी। क्योंकि सज्जनों, प्रार्थना ईश्वर के साथ संभाषण की या ईश्वर के साथ बात करने की सबसे महत्वपूर्ण कला है। अगर प्रार्थना इस शब्द पर ही गौर करें तो प्रार्थना प्रार्थ धातु से निकला है, जिसका अर्थ ही होता है अपने से विशिष्ट से, यानी अपने से ज्यादा सामर्थ्यवान से पूरी दीनता पूर्वक, हीनता पूर्वक कुछ मांगना, कुछ याचना करना। और जब अपने से विशिष्ट से याचना की जाती है, उससे कुछ मांगा जाता है, तो लाभ भी निस्संदेह विशिष्ट ही हुआ करता है। तभी तो इंग्लैंड के एक बहुत बड़े फिलोसोफर और पोएट हुए हैं, उनको ये लिखना पड़ा, मोर थिंग्स आर wrought by prayers than this world can even dream of, कि ये संसार जिन चीजों की कल्पना तक नहीं कर सकता, उससे कहीं अधिक प्रार्थना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। और आजकल प्रार्थना की इसी शक्ति को इवन मेडिकल साइंस तक मानने लगी है। आपको एक बहुत सुंदर और छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताते हैं। यह एक्सपेरिमेंट अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एक हॉस्पिटल में कंडक्ट किया गया। 393 पेशेंट्स को एज अ केस स्टडी लिया गया और उन्हें 2 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। पहले ग्रुप के पेशेंट्स के नाम एक प्रार्थना दल के हाथ में सौंप दिए गए और उस प्रार्थना दल ने यह आश्वासन दिया, ये प्रॉमिस किया कि हम इन पेशेंट्स की जल्द से जल्द ठीक हो जाने की ईश्वर के समक्ष प्रार्थना करेंगे और नियमित रूप से प्रार्थना करेंगे। परंतु दूसरे ग्रुप के पेशेंट्स, उनके लिए ऐसी कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई। एंड डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन जस्ट 10 months there were miraculous results। गजब के रिजल्ट सामने आए। क्या हुआ? जिन पेशेंट्स के लिए, जिन रोगियों के लिए प्रार्थना की गई थी, उनके स्वास्थ्य में 21% ज्यादा सुधार देखा गया उन रोगियों के कंपैरिजन में जिनके लिए ऐसी कहीं कोई प्रार्थना नहीं की गई थी। डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे वर गिवन 5% लेस एंटीबायोटिक्स, यानी दवा कम मिली फिर भी लाभ ज्यादा हुआ। यह है प्रार्थना की शक्ति। और जब इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को खत्म किया गया तो डॉक्टर विलियम्स ने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड करते हुए एक बहुत ही गजब की जबरदस्त कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखी थी। उन्होंने कहा था कि इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद मुझे लगता है कि अब हम सभी डॉक्टर्स को अपने अपने पेशेंट्स की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के नीचे यह जरूर लिख देना चाहिए कि आप कम से कम एक दिन में 3 बार जरूर प्रार्थना करें, ईश्वर के समक्ष नतमस्तक हों। यह आपके स्वास्थ्य में ज्यादा लाभदायक होगा। सज्जनों, ये है प्रार्थना की शक्ति। इसलिए आज
आज जब हम इन संकटपूर्ण घड़ियों से गुजर रहे हैं, तो हम आपसे कहना चाहते हैं, जिन भी भाइयों बहनों ने अभी तक ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना की पद्धति को नहीं अपनाया है, नहीं लिया है, हम उन सभी भाई बहनों से कहना चाहते हैं कि आप इस समय प्रार्थना के विज्ञान को अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। मन के भीतर से, अंतर हृदय की गहराइयों से एक हुक उठे, ईश्वर के समक्ष एक प्रार्थना उठे, गुहार उठे कि हे प्रभु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। कि हे प्रभु, हम इस समय इस प्रकृति में, इस वातावरण में मांगलिक घटनाओं को घटते हुए देखना चाहते हैं, हम उनके साक्षी बन पाएं। कहीं कोई रोगी ना हो, हर कोई स्वस्थ हो, निरोग हो, खुशहाल हो, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। ऐसी हम प्रार्थनाएं करें, क्योंकि सज्जनों, परिवर्तन की सबसे पहली सीढ़ी है प्रार्थना। पर ध्यान रहे, सबसे पहली सीढ़ी और सिर्फ पहली। परिवर्तन की आखिरी सीढ़ी यानी एक नवीन, नए, शांत युग में प्रवेश करने के लिए यह बेला ब्रह्मज्ञानी साधकों का आह्वान कर रही है। गुरु महाराज जी द्वारा दीक्षित जागृत साधक वर्ग का आह्वान कर रही है, क्योंकि ये साधक वर्ग ही है जो इस समय इस परिवर्तन को साकार करने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए इस समय हम महाराज जी के शिष्यों को 2-fold स्ट्रैटेजी को अपनाना होगा। पहली, निर्माण, और दूसरा, योगदान। स्वयं का निर्माण करना होगा और इस विश्व के कल्याण के लिए अपना अपना योगदान देना होगा। सेल्फ एवोल्यूशन एंड देन वर्ल्ड्स रेवोल्यूशन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्वनिर्माण की, सेल्फ एवोल्यूशन की। भाइयों और बहनों, जरा एक बार हम सभी अपनी अपनी जिंदगी में पीछे झांक कर देखें, आपको पता चलेगा आज तक हमने अपने आप को कितने ही नाजों से, कितने ही लाड़ प्यार से पाला पोसा है। हमने स्वयं से भरपूर प्रेम किया है, परंतु अब समय चक्र घूम चुका है। अब हम निर्माण के ऐसे पड़ाव पर जाकर खड़े हो चुके हैं जहां स्वयं पर दया, स्वयं पर प्रेम करने से काम नहीं चलेगा। स्वयं पर सहानुभूति, हमदर्दी करने से इस वक्त काम नहीं चलेगा। इस वक्त तो स्वयं पर कठोर बने, जरूरत पड़े तो निर्ममता करें। क्यों? इसका उत्तर नीदरलैंड्स के एक साइंटिस्ट माइक थॉमसन ने अपने एक अनोखे इन्वेंशन से दिया। कहते हैं, वर्षों वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार थॉमसन ने एक ऐसे लैंप का आविष्कार किया जो देखने और सुनने में तो बड़ा अजीबोगरीब सा था, पर था बड़ा गजब का। क्यों? क्योंकि उसे प्रकाशित करने के लिए किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती थी, किसी घी तेल बाती से वह प्रकाशित नहीं होता था। पर जब मानव अपने रक्त की एक बूंद उस लैंप में डालता तो वो तुरंत प्रकाशित होता। किसी ने उससे पूछ लिया, थॉमसन, भला ये कैसा आविष्कार हुआ जिसको प्रकाशित करने के लिए इंसान के रक्त की आवश्यकता पड़े? आखिर इसे यूज कौन करेगा? उस समय थॉमसन ने बड़ी ही बुलंदी के साथ इस उत्तर को दिया था। उन्होंने कहा था, यूज कौन करेगा? अरे वही जिसे प्रकाश की सबसे ज्यादा कीमत पता होगी, असली कीमत और सच्ची कीमत पता होगी। गुरु भाइयों और बहनों, आज हम सोचकर देखें, आज हमसे ज्यादा प्रकाश की कीमत भला और कौन जान सकता है? हम ही हैं महाराज जी के वो दीक्षित साधक जो तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की निर्माण यात्रा पर निकल चुके हैं। हम ही हैं जिन्होंने अपने अंतर घट में उस ईश्वर के परम प्रकाश का दर्शन किया है। हम ही हैं जिन्होंने महाराज जी के श्री वचनों में समय समय पर आगे आने वाले स्वर्णिम और प्रकाशमय युग की आहट को सुना है। ये हम हैं। इसलिए आज यदि निर्माण के उस परम प्रकाश को प्राप्त करने के लिए हमें अपना रक्त यानी
हमें अपना सर्वस्व भी लुटाना पड़े, सर्वस्व भी झोंकना पड़े, तो अब हम पीछे नहीं हट सकते। अब ये समय असली पुरुषार्थ करने का है। याद करें महाराज जी के उन चंद शब्दों को, इनफैक्ट पकड़ लें, जज्ब कर लें। महाराज जी ने कहा था, अब खुद को निर्ममता से गढ़ना है, निर्ममता से। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज चैनल्स में किसी देश के सेनानियों के पोस्चर के बारे में आ रहा था कि किस तरह उनका बिल्कुल सधा हुआ और तना हुआ शरीर हुआ करता है। परंतु जानते हैं, शुरुआती दौर में उन्हें अपने ऊपर बहुत कठोरता बरतनी पड़ती है। कहते हैं कि जब उन्हें मार्च पास्ट सिखाई जाती है तो उस समय उनके दोनों कॉलर कफ्स पर एक एक ऑलपिन को इस तरह से सेट कर दिया जाता है कि उस ऑलपिन की नोक सीधा उनके गले की नसों को छू रही होती है। जरा सी गर्दन नीचे झुकी नहीं कि वो ऑलपिन सीधा उनके गले की नस पर जाकर चुभ जाती है। बार बार की यह पीड़ा, बार बार की यह चुभन ही उन सेनानियों की गर्दन को बिल्कुल सीधा रहना सिखा देती है। भाइयों और बहनों, शुरुआती दौर में अपने ऊपर की गई इसी कठोरता ने ही आज उन सेनानियों को विश्व के नंबर 1 पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है, सबसे प्रथम स्थान पर। तभी तो एक फिलोसोफर हुए, उन्होंने कहा, नो मास्टरपीस इज एवर क्रिएटेड बाय अ लेजी आर्टिस्ट, कि आलसी व्यक्तियों द्वारा सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियां नहीं गढ़ी जाती, नहीं संवरी जाती। गुरु भाइयों और बहनों, आज का समय एक बार फिर से हमारे ऐसे ही पुरुषार्थ, ऐसे ही कर्मठता और ऐसे ही संकल्प की मांग कर रहा है। आज जब प्रकृति ने हम सबको अपने अपने घरों में कैद कर दिया है, तो उस समय हम इन संकटपूर्ण घड़ियों को अपने पुरुषार्थ से, अपने सर्वश्रेष्ठ निर्माण का समय बना सकते हैं। कैसे? साधना के साधन से। भरपूर साधना करें। ये समय आपको मिला है, जितना ज्यादा से ज्यादा समय दे सकते हैं उतना साधना को दे दें, जी जान लगा दें, डट कर खड़े हो जाएं। आज तक हमने बहुत बार ये सुना होगा कि हमने साधना करनी है और अवश्य करनी है। परंतु सज्जनों, आज इस समय हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि इस समय साधना करने के लिए स्वयं पर कठोर बनना पड़े तो बन जाइए। स्वयं पर निर्ममता करनी पड़े तो इससे गुरेज मत कीजिए, क्योंकि इस समय अपने ऊपर की गई निर्ममता ही हमें आगे चलकर महाराज जी की ममता का पात्र बना देगी। अवश्य ध्यान रखिएगा। कहते हैं, वैदिक काल में गुरुकुलों में जब छात्रों को देर रात तक अध्ययन करना होता था, तो उस समय उनकी पोदी को पीछे कील से बांध दिया जाता था। नींद का एक झोंका आया नहीं कि उनके खिंचे हुए केश झट उन्हें नींद से झकझोर दिया करते थे। भाइयों और बहनों, अपने ऊपर काम करने के तरीके हमें स्वयं खोजने होंगे, स्वयं ढूंढने होंगे। अगर इस समय भी हमें साधना में नींद आती है तो मुंह पर पानी डालकर बैठें, अपने अपने कंफर्टेबल जोन से, अपने अपने बिस्तरों से बाहर निकलकर बैठें, पर बैठें और जरूर बैठें। ये अवसर हमें मिला है, इसे सुअवसर में परिवर्तित करना ये हमारे हाथ में है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्वामी विवेकानंद पूरी रात बिल्कुल तनकर, बिल्कुल डटकर साधना में बैठ जाया करते थे। मच्छरों की पूरी चादर उनके तन को ढक लिया करती, पर फिर भी वो डिगते नहीं, अडोल निमग्न बैठे रहते। एक दिन एक गुरु भाई ने उनसे पूछ ही लिया, उनसे कहा, नरेंद्र, आखिर ऐसा कैसे कर लेते हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आती? क्या झटके नहीं आते? क्या शरीर नहीं टूटता? क्या मन नहीं अकुलाता? क्या थकावट नहीं घेरती? आखिर कैसे कर लेते हो? उस समय विवेकानंद ने बहुत सुंदर कहा था, एक सूत्र हमें दिया था, पकड़ने की कोशिश करना। विवेकानंद ने उस समय कहा था, याद रखना, आत्मदया से घातक और कोई चीज नहीं होती। मैंने स्वयं पर कभी रहम नहीं किया। भाइयों और बहनों, आज का समय एक बार फिर से हमसे ऐसी ही मांग कर रहा है।
जी जान लगा दें। ये समय सोने का नहीं है, बल्कि जागने का समय है। ये समय निष्क्रिय होकर घर में बैठने का नहीं है, बल्कि हम साधकों के सक्रिय हो जाने का समय है। ये मनोरंजन का समय नहीं है कि हम घर में बैठे हैं, मूवीज देखें, फिल्म्स देखें, व्हाट्सएप चैट्स करें। नहीं, ये मनोरंजन का समय नहीं, बल्कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में डट जाने का समय है। आपको याद होगा, एक बार एक गुरु भाई, उनके मन में एक चिंता उठी और उसी चिंता को लेकर वे गुरुदेव श्री महाराज जी के समक्ष पहुंचे और जाकर उन्होंने महाराज जी से कहा, महाराज जी, हमने सुना है कि आगे आने वाले समय में समूह के समूह इस मिशन से जुड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली, ऐसे ऐसे सामर्थ्यवान लोग आएंगे जो आपकी इन सेवाओं को चुटकियों में और पूरी कुशलता के साथ पूर्ण कर देंगे। तो महाराज जी, क्या ऐसे में हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होगा? क्या हम बिल्कुल खाली बैठ जाएंगे? उस समय महाराज जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था, या कह सकते हैं कि उस समय महाराज जी ने इस समय के लिए एक सूत्र हमारे हाथ में पकड़ा दिया था। श्री महाराज जी ने कहा था, नहीं, एक साधक तो कभी खाली बैठ ही नहीं सकता है। अगर उसके पास बाहर का कार्य क्षेत्र नहीं है तो भीतर का, यानी अंतर जगत का बहुत ही विराट और विशाल कार्य क्षेत्र तो उसके पास हमेशा है, जिस पर उसे अभी बहुत काम करना है। उसे स्वयं का निर्माण करना है। और इसी बात को आगे चलकर महाराज जी ने कुछ सरल शब्दों में कहा था। महाराज जी ने कहा था, जितनी सेवा करनी है कर लो, एक समय आएगा हम तुम सबको साधना में बैठा देंगे। गुरु भाइयों और बहनों, और किस समय का इंतजार कर रहे हैं हम, और इस समय किस बेला की बाट जो रहे हैं, जहां पूरा विश्व आज आइसोलेशन में जा चुका है, क्वारंटाइन में जा चुका है, अपने अपने घरों में बैठ चुका है। जरूरत है आज हम साधक भी आइसोलेट हो जाएं, कट जाएं दुनिया से और अपने भीतर अंतर जगत की गहराइयों में उतर जाएं, डूब जाएं और अपना अपना निर्माण कर लें। और साथ ही साथ टू फोल्ड स्ट्रैटेजी के दूसरे चरण यानी योगदान, इस पूरे विश्व के कल्याण के लिए अपना अपना योगदान देने के लिए स्वयं को तैयार कर लें। साधकों, निर्माण और योगदान, ये दोनों एक्टिविटीज, ये दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। परंतु आज प्रश्न यह उठता है कि हमारा योगदान कैसा हो और कैसे हो। मेडिकल साइंस एक बहुत ही गजब के तथ्य को हमारे समक्ष रखती है। कहते हैं, जब एक स्त्री गर्भ धारण करती है तो वह बहुत कम बीमार पड़ती है। क्यों? डॉक्टर्स इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि जब कोई इन्फेक्शन मां को अटैक करता है, यानी उसके किसी अंग को प्रभावित करता है, उसे इन्फेक्ट कर देता है, रोग ग्रसित कर देता है, तो उस समय एक गर्भस्थ शिशु अपनी मां की रक्षा की कमान अपने हाथों में संभाल लिया करता है। वो अपने भीतर से कुछ स्टेम सेल्स को उत्पन्न करता है और उन्हीं स्टेम सेल्स को वो अपने मां के इन्फेक्टेड ऑर्गन तक भेज दिया करता है। और शिशु द्वारा भेजे गए यही स्टेम सेल्स मां के इन्फेक्शन को जड़मूल खत्म कर देते हैं, नष्ट कर दिया करते हैं, उसे रोग मुक्त कर देते हैं, उसकी रक्षा कर लिया करते हैं। यानी एक गर्भस्थ शिशु तक अपनी मां के प्रति अपने कर्तव्य को, अपने दायित्व को भली प्रकार जानता है और उसे निभाता भी है। भाइयों और बहनों, जरा सोच कर देखें, क्या हम भी मां प्रकृति के गर्भस्थ शिशु नहीं हैं? हम भी तो उसी की कोख से पालन पोषण कर रहे हैं, पोषण ले रहे हैं और अपना लालन पालन कर रहे हैं। फिर आज जब हमारी मां प्रकृति कोरोना वायरस जैसे इन्फेक्शन से जूझ रही है, तो क्या ये हमारा दायित्व नहीं बनता है? क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम भी अपने अपने स्टेम सेल्स भेजें? ये स्टेम सेल्स क्या हैं? अपनी अपनी साधना रूपी सूक्ष्म तरंगों को इस विश्व के परांगण में भेजें, इस वातावरण में फैला दें और इस रोग युक्त प्रकृति को रोग मुक्त कर दें
क्या ये हमारा दायित्व नहीं बनता है? क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं बनता है? पूछ कर देखें, प्रश्न करें स्वयं से। और जब अंतर हृदय से यह उत्तर मिलेगा तो यह उत्तर यही होगा कि हाँ, ये हमारा ही दायित्व बनता है, ये हमारा ही कर्तव्य बनता है। और सच कहें, सच्चाई तो यह है भाइयों और बहनों कि गुरु महाराज जी द्वारा हमारा चयन आज के समय के लिए ही हुआ था। जरा याद करें उस दिन को जब सबसे पहले हमने इस दरबार में अपना पहला कदम रखा था। क्या विशेषता थी हम में? कौन सी लियाकत, कौन सी काबिलियत लेकर हम इस दरबार में आए थे कि महाराज जी ने हमें संसार की भीड़ से निकालकर अपने बेटे और बेटियां कहलाने का गौरव हमें प्रदान कर दिया था? कुछ भी तो नहीं, परंतु ये चयन आज के समय के लिए, आज के सहयोग के लिए ही हुआ था। जानते हैं, इतिहास में एक पात्र आते हैं जो है तो बड़ा धूमिल सा, परंतु जब इसे खंगाला गया तो इसमें से भी एक नए प्रकाश का प्रस्फुटन हो गया। वह पात्र है सिद्धार्थ गौतम की भार्या यशोधरा। जब सिद्धार्थ गौतम रात के अंधेरों में चुपचाप वनों की ओर चले गए, परम पद की ओर अग्रसर हो गए, तो उस समय यशोधरा बिल्कुल अकेली रह गई। उसके पास कोई नहीं था जिससे वह अपने दुख को साझा कर पाती या अपने खुशियों को किसी से कह पाती। वह बिल्कुल अकेली थी। परंतु देखिए उस विलक्षण साधिका को। उसने अपना समय यूं रो रो कर नहीं गवाया, सिर्फ अपने बारे में सोचकर या अपने भाग्य को कोसते हुए उसने अपने समय को जाया नहीं किया, बल्कि उसके अंतर हृदय से कुछ ऐसे अनुपम भाव प्रस्फुटित हुए जिसने उसके जीवन को एक नया अर्थ दे दिया, उसकी बिखरी हुई जिंदगी को एक नया मकसद दे दिया, एक अर्थ दे दिया। यशोधरा के भीतर से कैसे भाव प्रस्फुटित हुए, एक कवि उन्हें बहुत सुंदर शब्दों में कलमबद्ध कर रहा है। और वो किस तरह यशोधरा के भावों को रख रहा है, किन शब्दों में बयां कर रहा है, आइए हम भी सुनते हैं। सभी बाला मुझे उन्होंने माना, सबने मेरा भाग्य सराहा, सबने रूप बखाना, खेद किसी ने उन्हें ना फिर भी ठीक ठीक पहचाना, भेद चुने जाने का अपने, मैंने भी अब जाना। इस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थी
चुके परीक्षा अब है मेरी बारी आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी यशोधरा कहती है कि जब आर्यपुत्र ने मेरा चयन किया था तो उस समय मैंने अपने रूप और सौंदर्य पर बहुत अभिमान किया, अपने भाग्य को बहुत सराहा था। किंतु आज इस भेद की गांठ खुली है। आज मैं समझ पाई हूं इस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थी सारी, कि मेरा तो चयन ही इस उम्मीद से हुआ था कि मैं उनके इस महायोग में उनकी सहचरी बन सकूं। जिस तपश्चर्या का मार्ग उन्होंने हम सबको दिखाया है, मैं भी उसकी साधना कर सकूं। वो वहां तप करेंगे तो मैं यहां साधना कर उनका सहयोग दे सकूं। इसलिए आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। और ऐसी भावनाओं से भरकर यशोधरा ने अपने कक्ष के कपाटों को बंद कर लिया था और गहरी और बहुत गहरी ध्यान की गहराइयों में वो लीन हो गई थी, उतर गई थी। भाइयों और बहनों, ये यशोधरा के हृदय से उठते हुए अनुपम भाव थे। आज जरा हम सोचें, क्या यही भाव हमारे हृदय से नहीं उठने चाहिए? याद करें उस पल को। 2012 नॉस्ट्रैडमस जैसे भविष्यकर्ताओं ने यह भविष्यवाणियां की थी that 2012 will be an year of utter destruction. 2012 प्रलयकारी वर्ष होगा। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जलथल एक हो जाएगा, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। इन्हीं भविष्यवाणियों के चलते विश्व भर में सनसनी सी मच गई थी। हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज तक तैयार हो गई थी। और इसी दौरान शायद 2008 या 9 की ये बात है, ये घटना है, एक साधक श्री महाराज जी के समक्ष पहुंचे और उन्होंने जाकर महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी, क्या नॉस्ट्रैडमस की भविष्यवाणी सचमुच सच हो जाएगी? क्या सच में पृथ्वी खत्म हो जाएगी? सच में पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी? उस समय श्री महाराज जी ने, युग दृष्टा आशुतोष ने एक रहस्य का उद्घाटन किया था। श्री महाराज जी ने कहा था कि निस्संदेह नॉस्ट्रैडमस की भविष्यवाणियां बिल्कुल सही हैं, परंतु अभी इस समय को टाल दिया गया है, अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। एक प्रखर आध्यात्मिक चेतना द्वारा इसे टाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत से विशेष कार्य करने शेष पड़े हैं, अभी बहुत सी योजनाओं पर काम करना बाकी है, इसलिए अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। परंतु उस समय श्री महाराज जी ने हम साधकों को भी यह दायित्व सौंपते हुए कहा था कि यह तुम पर भी निर्भर करता है कि आगे ऐसा हो या ना हो। भाइयों और बहनों, अब हम सोच कर देखें, उस समय जिन विशेष कार्यों के चलते प्रलय काल को टाल दिया गया था, वह विशेष कार्य तो अभी भी पूर्ण करना शेष है।
उन योजनाओं पर काम करना तो अभी भी बाकी है। इसलिए श्री महाराज जी दे चुके परीक्षा, अब है हमारी बारी। अब हमें अपने शिष्यत्व का प्रमाण देना होगा। इस सृष्टि की, इस प्रकृति की रक्षा के लिए हमें अपने अपने प्रार्थना, अपनी अपनी साधना का योगदान देना होगा। मिलकर, संगठित होकर साधना का ऐसा सघन पुंज इकट्ठा करना होगा जिससे ये मानव शांत हो, ये प्रकृति शांत हो और ये पूरा का पूरा विश्व शांत हो जाए। ऐसी महाराज जी की हम सभी से अपेक्षाएं हैं, ऐसा महाराज जी हमसे चाहते हैं। याद करें महाराज जी के उन शब्दों को जिन्हें महाराज जी ने स्वयं अपने भजनों में लिखा था। महाराज जी ने लिखा था, तुम ही धर्म ध्वज फहराओगे नव बेला में जल्द ही। हमारे धर्म ध्वज फहराने की बात की, ऐसा विश्वास हमारे गुरु ने हम पर किया है। अब उस विश्वास पर खरे उतरने की हमारी बारी है, हमें पूरा करना होगा। जानते हैं, अमेरिका का अपोलो 1 स्पेसक्राफ्ट जब उसे स्पेस में, अंतरिक्ष में भेजा गया तो उसके ऊपर जो झंडा फहराया गया था वो अमेरिका की ही एक लोकल सी शॉप से सिर्फ $3 में खरीदा गया था, सिर्फ $3 में। आज हम आपसे पूछते हैं, आज यदि उसी झंडे की बोली लगे तो उसकी कीमत कितनी होगी? वो $3 का झंडा उस स्पेसक्राफ्ट पर फहरने की वजह से आज उसकी कीमत अरबों खरबों में लगेगी। वो बेशकीमती हो चुका है, वो अनमोल हो चुका है। ठीक इसी तरह साधकों, आज हमारे द्वारा किया गया हमारा छोटा छोटा योगदान भी जब नवीन युग, शांत युग, नए युग के धर्म ध्वज में लगेगा तो उसकी कीमत भी अनमोल हो जाएगी, बेमोल हो जाएगी, बेशकीमती हो जाएगी। और ऐसा हम ही नहीं कह रहे, ऐसा एक बार गुरु महाराज जी ने कहा था। एक बार महाराज जी ने एक गुरु भाई को अपने कक्ष में बुलाया और उस समय महाराज जी एक गीत गुनगुना रहे थे। हाशी हाशी पूर्वो भाषी, देखबो भरतबासी। महाराज जी ने उन गुरु भाई से पूछा कि क्या आपने इस गीत को कभी सुना है? उन्होंने कहा, हाँ महाराज जी, ये बंगाली गीत है और खुदीराम बोस ने इसे तब गाया था जब वे अपने मादरे वतन पर अपने इस शीश को भेंट चढ़ाने के लिए जा रहे थे। तब उन्होंने गाया था कि हाशी हाशी मैं हंसते हंसते पूर्वो फांसी, फांसी के फंदे पर झूलने जा रहा हूं, देखबो भारतवासी, और मेरे इस बलिदान को पूरा भारत देखेगा। महाराज जी उस समय मुस्कुरा दिए और महाराज जी ने उन गुरु भाई से कहा, जरा एक बार इन पंक्तियों को फिर से गुनगुना कर सुनाओ। उन्होंने जैसे ही गाना शुरू किया, महाराज जी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, रुको, ऐसे नहीं गाना। हाशी हाशी पूर्वो फाशी, देखबो भारतवासी नहीं बल्कि देखबो जगतवासी कर कर गाना है। क्योंकि जब इस प्रकृति और इस विश्व को शांत करने के लिए तुम लोग अपने पूरे सामर्थ्य के साथ अपना अपना योगदान दोगे, तब तुम्हारे इस परम महान योगदान को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा जगत टकटकी बांध कर देखेगा, पूरा विश्व तुम्हारे इस योगदान को सराहेगा। इसलिए गुरु भाइयों और बहनों, आज यदि इन क्षणों में हम महाराज जी के किसी एक संदेश का इंतजार कर रहे हैं जिसको पकड़कर पूरे पुरुषार्थ के साथ हम आगे बढ़ सकें, पूरी दृढ़ता के साथ हम आगे बढ़ सकें, तो हमारे लिए खुशखबरी है। वो ये कि एक अंतः अनुभूति के माध्यम से महाराज जी ने वो संदेश हम सब तक पहुंचा दिया है। वो संदेश है, निश्चिंत रहो पर निष्क्रिय नहीं। इस समय में घबराना नहीं है, परंतु अपने अपने सामर्थ्य से, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के साथ अपना भी निर्माण करना है और साथ ही साथ इस पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए अपना अपना योगदान हम सभी को देना है। ऐसा महाराज जी का संदेश इस समय हम सब के लिए है। तो बोलिए, परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।